नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचकांक। जितने भी देखिए 2025 में सूचकांक आए हैं ना, वो हम लोग 26 के नाम से देख रहे हैं अभी, है ना। तो ये नहीं सोच लेना कि महत्वपूर्ण सूचकांक 2026 लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा कि 2026 के सूचकांक आ गए हैं क्या। ये 2025 के सूचकांक हैं, जो कि पूरे वर्ष में आए हैं। अब हम लोग उनको 2026 के लिए देख लेते हैं और फिर उसके बाद जैसे जैसे आते जाएंगे आगे हम लोग उसको अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहला सूचकांक क्या है यहाँ पर, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। ये 2026 का ही है और ये अभी आया है दिसंबर 2025 में, ठीक है। 2026 के नाम से ही आया है ये, इसलिए मैंने इसमें 2026 लिख दिया। आप सबसे पहले कई चीजों पर ध्यान रख लीजिएगा। क्या चीजें, देखिए इसमें से बदलता क्या है, ये सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि इसमें सिर्फ भारत की रैंक बदलती है। तो कम से कम भैया हम लोगों को जो निकालता है ना, जो रैंक निकाल रहा है उसका तो आप लोग इतना रट लीजिएगा, इतना रट लीजिएगा कि आपको दोबारा उसका देखना भी ना पड़े। खाली आप लोगों को इसमें ये पीडीएफ आप निकलवा लीजिएगा, है ना। ये मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, तो ये टेलीग्राम पे आप जैसे ही डालोगे और जैसे ही मान लीजिए 2026 की भी जितनी भी रैंक आती है, तो आपको कैसे अपडेट करना है, सिर्फ भारत की रैंक चेंज कर लीजिएगा। मान लीजिए अभी 23 है, आगे चल के 22 हुई या 21 हुई, जो भी हुई, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे ही जिस दिन भी रैंक चेंज हुई तो वो तो न्यूज में आ ही जाता है कि आज कौन सा सूचकांक जारी हुआ है। तो हमें ये पता रहेगा कि जारी किसने किया है, इस पे टॉप पे कौन है। ये भी 10-10 साल तक टॉप पे एक ही देश रहता है, कभी नहीं बदलता है, लास्ट में चेंज हो जाता है। और लास्ट का मैंने आज तक के जितने भी पीवाई के उठा के आप देख लीजिएगा, उसमें कभी आपसे ये नहीं पूछेगा वो कि लास्ट का देश कौन सा है। पूछेगा क्या, या तो पूछेगा कि जारी किसने किया है, या पूछेगा भारत का स्थान क्या है, या पूछेगा कि फर्स्ट पर कौन सा देश है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये दो चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, कौन सा सूचकांक है, किसने निकाला है, और फर्स्ट पर कौन सा देश है। ठीक, इतना अगर याद रहेगा तो हम भारत की रैंक तो तुरंत के तुरंत अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, इसी बेसिस पे सारे के सारे सूचकांक देख लेंगे और बहुत आसानी से याद कर लेंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं जारीकर्ता कौन है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को निकालता है जर्मन वॉच, और क्लाइमेट एक्शन जो नेटवर्क होता है, ये दोनों मिलकर निकालते हैं। तो हमें ये हमेशा याद रहना चाहिए, चाहे कुछ भी इसकी ट्रिक बने, आप अपने स्तर पर भी बनाइए, कुछ ट्रिक्स मैं भी बनवाऊंगा। तो दोनों का साथ साथ कॉम्बिनेशन बनाकर आप हमेशा के लिए इसको याद रख लीजिएगा। और जैसे ही आगे निकलेंगी जो भी सूचकांक निकलेगा उसको अपडेट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए, अब भारत का स्थान क्या है अभी हाल ही में, हमको ये याद रखना है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान इस पर 23 है, ठीक। अब 23 हो गया, तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चांसेस रहेंगे ना, वो हमसे भारत की रैंक ही पूछेगा। मेरा मतलब जो मानना है, पीवाईक्यू भी आप उठा के देख लीजिएगा। मैं पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा ही, अभी नहीं, जब प्री का एग्जाम आएगा तब हम लोग पीवाईक्यू भी देखेंगे साथ साथ। तब उसमें देखेंगे कि रैंक से कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो भारत की रैंक है 23वीं रैंक, ठीक। अब कैसे याद रखेंगे इसको, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। देखिए, जलवायु में परिवर्तन में आपको क्या करना है, प्रदर्शन करना है। तो कैसे याद रखोगे भाई, प्रदर्शन करोगे तो कम से कम 2 से 3 बार प्रयास तो करोगे ना। 2 से 3 बार आप प्रयास कर लोगे तो आपकी इसकी रैंक बन जाएगी 23वीं, ठीक। टॉप पर कौन आया है, डेनमार्क आया है, और लास्ट पर कौन है, सऊदी अरब, 67वें स्थान पर, ठीक है। ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जलवायु जोखिम सूचकांक, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो होता है, सीआरआई। ये भी 2026 का है और इसको भी कौन निकालता है, जर्मन वॉच निकालता है जलवायु जोखिम सूचकांक को, ठीक है। इसमें मैंने ये लिख रखा है कि जो मौसमी घटनाएं होती है ना, जो बाढ़ होता है, तूफान भी होता है, जैसे मान लीजिए सूखा हो गई या गर्मी की लहरें हो गई, अब मान लीजिए ये जो पॉल्यूशन है ये भी इसी में आ जाएगा। तो इसके तहत जो भी ये चीजें हैं, ये संवेदनशील चीजें जितनी भी होती हैं, इनके लिए ये निकाला जाता है क्या, जलवायु जोखिम सूचकांक, ठीक। अब देख लेते हैं इसमें भारत की रैंक क्या है भैया। अब देखिए भारत की रैंक है इसमें 15वीं, ठीक। अब 15वीं हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, वो आप लोग सुन लीजिएगा। देखिए, जलवायु जोखिम, जोखिम की बात हो रही है, अगर बार बार आप जलवायु में जोखिम लाओगे तो आपको क्या लगना चाहिए, एक पंच लगना चाहिए, है ना। एक पंच लगेगा तो एक लिख लीजिए पहले, और पंच में क्या होता है, 5 होता है ना। तो एक पंच लगा तो 15वां हो जाएगा आपका रैंक, ठीक। छोटी छोटी ट्रिक आपको रैंक याद रखवा देंगी। कोई ना कोई निमोनिक्स आप बनाते चलोगे ना साथ में, तो आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे या फिर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वो आपको याद आ जाएगा तुरंत के तुरंत। और नहीं हो ना, तब ये जो हमारी जो क्लास है, इसके बाद आप कहीं से देख लीजिएगा, किसी की भी कोई भी पीडीएफ खोलिएगा और सूचकांक वाले जितने भी क्वेश्चन है उनको उठा के देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे धड़ल्ले से होते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शीर्ष स्थान पर देख लेते हैं कि शीर्ष स्थान पर कौन है, डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरस। तो ये 3 देश हो गए आपके शीर्ष पर, और भारत का स्थान हो गया हमारा 15वां। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हेनले पासपोर्ट
इंडेक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये 2025 का है। तो भाई इसमें क्या देखना है हमें, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। तो भाई जो आप लोग देखते हो, जब पासपोर्ट की बात हो रही है तो पासपोर्ट की बात किस लिए होती है? पासपोर्ट की बात होती है कि भाई हम लोग दुनिया के इतने जो सारे देश हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं, और कई देशों में हम लोगों को मतलब पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, तो ये उसी के लिए होती है। तो ये होती है, आप जितने भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश होते हैं, पासपोर्ट की जो सूची को दर्शाता है वही होता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकालता है उसको, ठीक। अब निकालता कौन है इसको, जारी करता कौन है इसका? तो देखिए हेनले पासपोर्ट तो इसी में छुपा हुआ है, इसका जारी करता। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सीधा सीधा देख लीजिएगा हेनले और इसके पार्टनर्स। अब जब आप पासपोर्ट बनवाओगे तो किसी पार्टनर्स के साथ घूमने जाओगे ना, तो हेनले एवं पार्टनर्स दोनों ये मिलकर निकालते हैं इसको। फिर बात कर लेते हैं शीर्ष देश की। तो ये सिंगापुर इस पर शीर्ष देश में है, और कई साल से है ये, मैं देख रहा हूँ लगातार 8वीं बार शीर्ष पर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ना, जो जो कह रहा हूँ उसको भी आप सुनते चलिएगा, कि भाई आपको ये याद रखना ही है कि इसको जारी कौन कर रहा है और शीर्ष देश कौन सा है। ये नहीं बदलते हैं। बदलता क्या है, सिर्फ बदलता आपका भारत की जो स्थिति है वही बदलेगी। हर साल या तो एक आध नीचे हो जाती है, या एक आध ऊपर ऊपर हो जाती है। तो जब आप जैसे मान लीजिए अभी इसकी, चलिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, इसकी भारत की स्थिति कितनी है, 85 में, ठीक। अब आपको जैसे ही अगर इस बार की याद रहेगी 2025 की, तो जैसे ही 26 में चेंज होगी ना, तो आप ऐसे क्लिक कर लोगे, यार ये तो 85 थी, अब क्या हुआ, प्लस हुई कि माइनस हुई। तो आप जब ये पीडीएफ निकलवा के अपने सामने रखोगे ना, सॉफ्ट कॉपी के भरोसे मत रहना, हार्ड कॉपी निकलवा के रखना। जैसे ही प्लस बन हुई तो प्लस बंद कर लेना, माइनस बन हुई तो माइनस बंद कर लेना। ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। नहीं तो फिर ऐसे तो फिर आप हमेशा उसको पूरी सूची लाइए, पूरी सूची देखिए, फिर पूरी सूची के बाद भैया उसको रटते रहिएगा, और ऐसे ही हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं करना है। जैसे ही प्लस हो तो प्लस कर लीजिए वन, और जैसे ही माइनस हो तो माइनस बंद कर लीजिए, और उसका कुछ ना कुछ निमोनिक्स बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्यादा ज्ञान भी नहीं लेना है बीच बीच में, क्लास लंबी हो जाएगी। वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक क्या है, कौन निकालता है इसको? इसको निकालता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। देखिए कुछ नहीं, अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप एक चीज याद करिएगा, जैसे जारी करता है, आप संस्थाओं के नाम भूल जाओगे आप, तो आपको ये देखना है, शांति की बात हो रही है, ठीक है। तो शांति को ही तो पीस बोलते हैं भाई, शांति को पीस बोलते हैं, तो क्या दिमाग लगा इसमें बताइए। अब वैश्विक शांति सूचकांक की बात होगी तो कुछ नहीं, तो आपको ये तो याद आ ही जाएगा कि पीस की बात हो रही है भाई, तो पीस ही निकालता है इसको, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। जारी करता याद रहेगा। शीर्ष देश कौन सा इसका, मतलब हमें ये देख बताना है इसमें कि सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। तो भैया जहां पर आइस मिल जाए ना, तो वहां पर आपका दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा, है ना। जब सिर में ज्यादा दर्द होता है तो आइस आप लगाते हो ना कि थोड़ा ठंडा हो जाए, तो कहां पर, आइसलैंड चले जाइएगा। और ये 18वीं बार टॉप पर है। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना भाई भाई, बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि एक देश इतने जल्दी चेंज होता ही नहीं है शीर्ष टॉपिक पर, कि वो आपको इस साल आइसलैंड और नेक्स्ट टाइम आपका कुछ और देश नॉर्वे वगैरह हो जाए, इतने जल्दी नहीं होता है। 7-7 साल 10-10 साल एक ही देश रहता है। तो वो हम लोगों को देखना है। फिर सबसे कम शांतिपूर्ण देश की बात करें, तो अभी देखिए पिछली साल 2025 का 2024 से ही हम लोग लगातार देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का मुद्दा। तो लगातार आपस में दोनों देश भिड़ रहे हैं, तो सबसे कम शांति जो हो जाएगी वहीं पर हो जाएगी। तो रूस और यूक्रेन कम शांतिपूर्ण देश होगा। और भारत का स्थान हमें इसमें देखना है, तो भारत का स्थान हो जाएगा 115वां स्थान, ठीक। 115वां स्थान हमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि ये याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे, शांति की बात हो रही है। देखिए आप छोटे में बहुत शैतानी करते रहे होंगे, है ना, अब भले ही ना बताओ लेकिन शैतानी तो करते ही होगे। तो जैसे ही शैतानी की बात यहाँ पर होगी, तो क्या होगा, वहां पर एक एक पंच पड़ेगा आपको घर में, या तो मम्मी एक एक पंच मारेंगी आप में, या फिर पापा मारेंगे, है ना। तो एक एक पंच, ठीक। तो अब याद रह जाएगी 115 की, नहीं रह जाएगी, है ना। हो गई याद। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, ज्यादा हंसने की दिक्कत नहीं है इसमें, मुस्कुराने की बात नहीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, अब इसको देख लेते हैं। फायर पावर की बात हो रही है, तो देखिए पावर की बात हो रही है, तो अब पावर की बात, यहाँ पर भारत आ चुका है हमारा पावर में, वैसे भी 4th स्थान पर। देखिए यूएसए टॉप पर है, रूस सेकंड पर है, चाइना थर्ड पर है, और उसके बाद फिर हमारा भारत आ गया है। अब लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी ज्यादा जल्दबाजी कर दी, भारत का हमने सीधा इसमें रैंक बता दी। इससे पहले हमें क्या देखना है, जारी करता। तो ग्लोबल, देखिए इसमें भी आपको रैंक में क्या लिखा है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो इसको निकाल भी यही रहा है। जारी करता कौन है, ग्लोबल फायर पावर। तो ये खुद की एक निजी संस्था है इसकी, वही इसको निकाल देती है, और भारत का स्थान इसमें 4th हो गया है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य क्षमता है। इसमें एक्चुअली सैन्य क्षमता से तो पावर, अरे भाई जो पावर है आपकी, पावर पावर कैसे आंकी जाती है, आपके घर में
कितने सदस्य हैं, कितने मजबूत हैं, क्या क्या आपके घर में हथियार हैं। तो ऐसे ही हम लोग देश के बारे में जान लेंगे कि देश में कितनी सेना है, कितने हथियार हैं, कौन कौन से लेटेस्ट हथियार है, कितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो उसी हिसाब से हम लोग शक्तिशाली सैन्य क्षमता को मापते हैं। तो वही हो जाएगा भारत का 4th स्थान। अब देख लेते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात कर लेते हैं 2025 का। इसमें क्या होता है, जो इनोवेशन होते हैं ना, तो इनोवेशन की ताकत और जो कमजोरी होती है उनको उजागर किया जाता है इस वैश्विक नवाचार सूचकांक के माध्यम से। तो जारी करता कौन है, इसमें जारी करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूच संगठन। ठीक है, शीर्ष देश पर कौन रहेगा, स्विट्जरलैंड। नवाचार की बात हो रही है, देखिए आप अगर हमेशा इनोवेशन करते रहोगे ना कुछ इनोवेशन करते रहोगे, तो आप हमेशा स्वीट बने रहोगे, है ना। ज्यादा मतलब दिमाग में आपके में वो नहीं रहेगा कि भाई बहुत ज्यादा तान लेकर चल रहे हो, आप बहुत स्वीट बने रहोगे। तो स्विट्जरलैंड आपका शीर्ष देश हो जाएगा इसमें। और भारत की स्थिति क्या रहेगी, 38वें स्थान पर। तो आपको ये भी याद रख लेना है, 38 स्थान है इसका भारत। आप देख लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है 2025 है, उसको जारी कौन करता है, तो WEF इसको करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम होता है वो इसको करता है लॉन्च। ठीक, जारी करता वो गया। शीर्ष देश पर कौन है, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। तो जेंडर की बात हो रही है, जेंडर गैप की बात हो रही है। ठीक है, तो आइसलैंड इस पर टॉप पर है, देख लेना आप, फिर फिनलैंड और फिर नॉर्वे। तो 3 तो कभी पूछता नहीं है, लगातार आप लोग पीवाई की तो खुद ही देखते होगे आप अपने स्तर पर, मैं तो देखता ही रहता हूँ हमेशा। तो आपको पूछेगा वो फर्स्ट नंबर का ही, तो आइसलैंड याद रखना है। और भारत की स्थिति जरूर इसमें याद रखना है, 131। ठीक है ना। तो हम लोग जेंडर जेंडर से कर लीजिए, आप थर्ड जेंडर से ले लीजिए, तो बीच में पहले थर्ड रख लीजिए। ठीक है, एक जेंडर इस साइड और एक जेंडर इस साइड, तो हम लोग हो गए 131 रैंक। ठीक है, कुछ ना कुछ निमोनिक्स बनाना है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है कि मैंने भाई थर्ड जेंडर के लिए बोल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें खाली याद रखना है कि कैसे याद रख सकते हैं हम इसको एग्जाम हॉल तक। ठीक, फिर है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो प्रतिस्पर्धा सूचकांकों को कौन निकालता है, अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, मैनेजमेंट जो होता है ना, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इसको निकालता है। और शीर्ष देश कौन है, स्विट्जरलैंड। और भारत की स्थिति 4-1। देखिए, जो हमेशा प्रतिस्पर्धा होती है ना, आप लोगों ने एक ध्यान दिया होगा, वो कितने लोगों में होती है प्रतिस्पर्धा। मान लीजिए हम लोग 4 लोग बैठे हुए हैं हमेशा, तो हम प्रतिस्पर्धा करेंगे और ये सोचेंगे कि 4 देशों में हम टॉप पर कैसे आए, मतलब फर्स्ट पर कैसे आए। तो आपको यहां से याद हो जाएगा ना, 4 लोगों में फर्स्ट पर आना है, 41। ठीक है, हो गई याद, ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक। मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक है, वो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, और ये तो भाई हर किसी को याद होनी चाहिए। अगर ये भी याद नहीं है तब तो फिर बहुत दिक्कत है, आपको बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। जारी करता है इसका UNDP है, हमेशा यही निकालता है ना। हमेशा क्या निकालता ही है, हमेशा से इसको पढ़ते आ रहे हैं। शीर्ष देश कौन सा है, आइसलैंड। देखिए आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, शीर्ष देश पर आपको हमेशा 3 देश ज्यादा दिख रहे होंगे। कौन कौन सा, एक तो आपका आइसलैंड मिलेगा, दूसरा आपको फिनलैंड और नॉर्वे। ये जो हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्री में आते हैं ना, आप लोगों को पता होगा स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या है। अगर नहीं पता होगा तो हम लोग मैपिंग की क्लास करेंगे तब इसको क्लियर करेंगे। तो वहां पर आपको देखना है कि यही 3 देश या फिर स्विट्जरलैंड, अधिकतर ये देश हैं जो कि यूरोपीय देश हैं, यही टॉप पर आते हैं। तो आपको ये देख लेना है, एक दिन एक लिस्ट बनाएंगे, या मैं बना के दूंगा या फिर आप लोग ही बनाइएगा, या आप लोगों में से कोई बनाकर कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। तो उसमें क्या करना है, ऐसे करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी रिपोर्ट आपकी है, ठीक है, रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट में कौन कौन सी रिपोर्ट में आइसलैंड टॉप पर है, वो वहां पर आप लिख लीजिएगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा 3 रिपोर्ट होंगी या फिर 4 रिपोर्ट होंगी, टोटल कितनी रिपोर्ट होंगी, 25 रिपोर्ट होंगी, जो कि पूरे साल में आपकी आती हैं और आपको वही कंफ्यूज करती हैं। तो आइसलैंड कितने में है, कितने में फिर स्विट्जरलैंड वहां पर टॉप पर है ना। ये चीजें आप लोगों को देख के कंप्लीट करनी है। और भारत की इसमें क्या स्थिति है मानव विकास रिपोर्ट में, तो देखिए ये इसके आसपास ही रहती है, 130 के आसपास ही रहती है, हमेशा से मैं देखते चला रहा हूँ। तो 130वें स्थान पर है ये। और भारत कभी कभी पूछ लेता है, जैसे यूपीपीसीएस में पूछ लिया था कि भारत इसमें किस श्रेणी में है, क्योंकि एक जो दिया हुआ था, एक पूरी लाइन दी हुई थी, तो उसमें पूछा था कि भारत की श्रेणी कौन सी है, तो ये मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए तो अब देख लेते हैं सतत व्यापार सूचकांक 2025 को। जो सतत व्यापार की जो सूचकांक है वो कौन निकालता है, इसको जारी करता कौन है, इसका हेनरिच फाउंडेशन और IMD, इसको दोनों मिलकर निकालते हैं, हेनरिच फाउंडेशन और IMD। और शीर्ष देश पर कौन है, यूनाइटेड किंगडम। देखिए व्यापार के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा राज भारत पर किसने किया है व्यापार के माध्यम से, वो तो आपको पता ही होगा ना, 200 साल तक राज किया है, तो वो किया है यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक, तो यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये यूके यही है टॉप पर इसमें। देखिए ये एक अलग ही देश है और ये अलग जगह टॉप पर आया है। तो आपको ये तो याद रख लेना है, अगर कहीं पूछेगा बाई चांस तो आपको ये तुरंत क्लिक कर जाएगा। और इसमें भारत कौन से स्थान पर है, 23वें स्थान पर।
अब देखिए इससे पहले हम लोग एक और सूचकांक में देख चुके हैं 23वां स्थान भारत का, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब ये नहीं होगा यहाँ पर कि हर चीज मैं ही बताऊं, है ना, कुछ चीज आप भी बताइएगा, कुछ एफर्ट आप लगाइएगा, ठीक। सतत विकास लक्ष्य की बात करें एसडीजी की, तो इसको कौन निकालता है? इसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान जो नेटवर्क होता है उसका, वही निकालता है, तो इसमें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। शीर्ष देश कौन सा है इसमें? फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। देखिए वही स्कैंडिनेवियन कंट्री वाले देश आ रहे हैं ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। और भारत का स्थान कितना है? 99वां स्थान। अब इसको भाई कैसे याद रखेंगे 99वां स्थान? देखिए विकास के लक्ष्य की बात हो रही है, सतत विकास लक्ष्य की बात हो रही है, तो हम सिर्फ इतना देखेंगे कि विकास के लक्ष्य की बात हो रही है, तो विकास का लक्ष्य, जब आपको कोई चीज डेवलप करनी है और उस लक्ष्य को पाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे? चलो भैया 100% तो कोई नहीं देता है, लेकिन आप कम से कम वहां पर 99% तो आप अपना दीजिएगा। तो 99% दोगे तो आपको ये रैंक भी याद हो जाएगी सतत विकास लक्ष्य की, ठीक है, हो गई होगी भारत की 99वीं रैंक है। फिर है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, इसको कौन निकालता है? इसको हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ही निकालता है, तो इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं करना है। भारत का इसमें क्या स्थान है? भारत इसमें तीसरे स्थान पर है, ये हम लोग को याद रखना है, ठीक। शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर है अमेरिका, फिर इसके बाद चाइना और तीसरे पर हमारा प्यारा भारत। तो हुरून में तो हमारा भारत तीसरे में काफी टाइम से चल रहा है, वो ऊपर नीचे भी नहीं जा रहा है, तो ये हमें याद होनी चाहिए पहले से ही, ठीक। फिर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें तो कौन निकालता है इसको? WEF निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो हमारा फोरम होता है वो इसको निकाल देता है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण। और शीर्ष देश कौन सा है इसमें? स्वीडन है। और भारत की रैंक इसमें क्या है? 71, ठीक। ये चीजें आपको याद रख लेनी है। अब देखिए 71 कैसे करोगे? ऊर्जा की बात हो रही है, तो आपने अगर आपको पूरे इंडेक्स याद होंगे ना, तो ऊर्जा आपको मिलेगी 7 में, है ना, 7, मतलब समझ लो ना किसकी बात कर रहा हूँ। जो हमारे 14 आप लोगों को लक्ष्य याद है कि नहीं, सतत विकास के लक्ष्य जो हैं, उसमें 7 नंबर पर आपका ऊर्जा की बात की गई है, एनर्जी की बात की गई है वहां पर, है ना, एनर्जी की बात की है, तो वहीं से उठा लीजिएगा 7, ठीक। और एक और लगा दीजिएगा उसमें, तो 71 में आप आसपास वहां पर भाई साहब पहुंच जाओगे। आप इतना दिमाग लगा लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत कहीं से निमोनिक्स और दिमाग लगाओगे तभी तो आप चीजों को याद रख पाओगे, कितना फैक्ट आप कैसे याद रख पाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पर। स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी कौन करता है इसको? तो इसको आईएमडी करता है, जो हमारा इंटरनेशनल मैनेजमेंट जो है डिपार्टमेंट, वो इसको करता है सर्च। और इसके बाद शीर्ष शहर कौन कौन से, क्योंकि ये बात हो रही है स्मार्ट सिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर देश टॉप पर नहीं आएगा, यहाँ पर शहर टॉप पर आएगा, है ना। तो फर्स्ट पर कौन सा है? ज्यूरिख, जो स्विट्जरलैंड का है, ज्यूरिख है। सेकंड पर ओस्लो और थर्ड पर है जिनेवा। लेकिन हमें याद क्या रखना है? टॉप वाला तो कम से कम याद रखिएगा हमेशा के लिए, ज्यूरिख। और भारत के शहर जो है वो कौन सा है टॉप पर? तो टॉप पर है दिल्ली 104वें स्थान पर। देखिए दिल्ली की क्या स्थिति हो रही रखी है, कहाँ टॉप में, टॉप 100 में भी हमारा एक भी शहर नहीं है। तो ये टॉप 104 में आया है दिल्ली। फिर 106 है मुंबई और हैदराबाद 109वें स्थान पर। तो ये तीन है, तीन में से कम दिल्ली का तो याद रख लीजिएगा, है ना। फिर ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स की बात हो रही है, तो एआई सिटी इंडेक्स आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है ना, जो चीज ज्यादा चर्चे में चल रही होती है उस समय उस चीज से पूछने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो अभी एआई आया है नया नया मार्केट में, है ना, आप लोग भी यूज कर ही रहे होगे एआई को, अब बहुत से लोग फोटो में यूज कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर ही रहे होगे। तो इसमें बताना है कि शहरों का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो एआई, इसकी तैयारी और क्षमता को मापता है ये इंडेक्स, ठीक है। जारी करता कौन है? काउंटर पॉइंट रिसर्च, ठीक है। और शीर्ष वैश्विक शहर कौन सा है इसमें? सिंगापुर। और भारत का स्थान कितना है? 26वें स्थान पर है, ठीक है, 26वें स्थान पर एआई सिटी इंडेक्स में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो ये फरवरी 2025 में जारी हुई थी, काफी पुराना इंडेक्स है, मतलब ये अभी अपडेट होने वाला है, 2026 में फिर से आ जाएगा ये, है ना। तो आपको ये देख लेना है, जब भी चेंज हो तो आपको ये करना है कि तुरंत के तुरंत पीडीएफ में हाल के हाल, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये चीज आप करते जाओगे ना, साथ के साथ आपको प्री के समय कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो मेहनत आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही जो भी सूचकांक आएगा, इसके बाद मैं ये पीडीएफ दे रहा हूँ आपको पूरी की पूरी टेलीग्राम पर, तो इसके बाद इस पर ही आपको अपडेट कर लेना है, ठीक। जारी करता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। देखिए भ्रष्टाचार की जहां पर बात होती है, तो वहीं पर तो हम लोग बोलते हैं हमेशा कि अरे वहां तो बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है तभी तो हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको निकालता है। भारत का स्थान कितना है? 96वां। शीर्ष पर कौन है इसमें? डेनमार्क, सबसे कम भ्रष्ट देशों में आता है डेनमार्क, फिर फिनलैंड है, और लास्ट पर कौन सा है? दक्षिणी सूडान, ठीक। ये याद हो जाएगा आपको। अब देख लेते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, और आज का ये
लास्ट है, और इसके बाद जो भी आएंगे वो आपको अपने स्तर पर पीडीएफ में ही अपडेट कर लेना है। पीडीएफ में इतनी जगह आपको मिल रही है, और आप नहीं कर पाओगे तो भाई हमारा तो काम है ही, हम तो करवा ही देंगे, बट आपको अपने स्तर पर भी तैयारी करनी है। हम लोग कितना कर लेंगे मेहनत, भाई हम तो 10% मेहनत करवा सकते हैं, बाकी 90% से ज्यादा मेहनत आपको करनी है। और अगर आप मेहनत नहीं कर पाओगे तो रिजल्ट वही रहेगा जो हमेशा से चला आ रहा है ना। रिजल्ट को बेहतर बनाना है तो आपको अपने स्तर पर तैयारी चालू कर देनी चाहिए। ठीक, जारीकर्ता कौन है इसका, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये दोनों मिलकर इसको निकालते हैं। भारत का स्थान 128वां है स्वतंत्रता सूचकांक में। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये पूछा गया था। देखिए इससे पहले का जो 2025 का नहीं 24 वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है, आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिएगा। और शीर्ष पर आपको मिलेगा सिंगापुर। तो ये हम लोगों ने वन बाई वन 2025 के जितने भी सूचकांक आए हैं सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोग इसको देख लीजिएगा क्लास को, और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।